स्टार्ट। टिल नाउ हमने देख लिए हैं कि एक जो विजुअल है हाई लेवल पे देखते हैं तो वो क्या है, क्यों बना रहे हैं, क्या एक्सेसेस हम उसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, ये सब हमने एक हाई लेवल देख लिया। अब वी विल ट्राई एक एक विजुअल, इंडिविजुअल विजुअल को पिक करके और पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो विजुअल लाइक कितने विजुअल है हमारे पास। सबसे पहले एक एक्टिविटी दूंगा तुमको, बार चार्ट, फिर उसी का जाता है कॉलम आ जाता है, फिर उसके बाद तुमको डोनट मिल जाएगा, DON, क्या पता क्या है, तो डोनट। पाई मिल जाएगा आपको इसी का भाई, ट्री मैप, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा लाइन चार्ट आ जाता है, एरिया मिल जाएगा आपको, वाटरफॉल मिल जाएगा आपको, और मैनी मोर। ठीक है, तो ये जो सारे चार्ट है कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक नीड को सर्व करने के लिए होंगे, इतना तो हम सब जान ही रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट कैन बी दैट नीड। ठीक है, वो नीड क्या हो सकती है। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दिस सिनेरियो, बेस्ड अपॉन सिनेरियो एंड रिक्वायरमेंट। तो अभी तक के हमको ये पता है कि अगर हम कुछ ऐसा देखना चाह रहे डेटा में जो कि एक टोटल है, या एक सम है, या एक और अच्छे से कहूं तो एक स्केलर वैल्यू है, तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या सोचे हैं अभी तक के। कार्ड। ठीक है, हमने ये सोचा है अभी तक। लेकिन लेकिन अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसा जो कि डिफरेंट है कार्ड से, मतलब कुछ ऐसा जहां पे हमको टू डायमेंशनल काम करना। कार्ड इज एक्टिंग एज अ वन डायमेंशनल थिंग, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल एक यूनिट है, एक सिंपल स्केलर वैल्यू है, और कुछ भी नहीं है। अगर हमको टू डायमेंशनल थिंग में देखना है तो हमारे पास फिर क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं। टू डायमेंशन में हमको दिख रहा है कि बार आ गया है आपका, कॉलम आ गया आपका, लाइन आ गया, वाटरफॉल आ गया। मतलब ये समझ लो कि ऑन एंड ऑन 80 to 90% ऑफ द विजुअल आर इन 2D स्पेस। तो क्या कोई 3D भी है क्या, वी कैन नॉट डायरेक्टली से, पर हाँ, देर आर सम विजुअल हु हैव और विच हैव टू वाई एक्सिस और एक सिंगल शेयर्ड एक्सिस। अब सिंगल शेयर्ड एक्सिस टू वाई एक्सिस तो बोले ये क्या है, तो ये जो चीज है वो है कुछ ऐसी, और ये यहाँ से भी हो जाता है, Ctrl+Z, गड, इस टाइप से वो रहेगा आपका। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक वाई एक्सिस, और ये भी आपका एक और वाई एक्सिस हो जाएगा शेयर्ड। तो एक ही एक ही एक्स एक्सिस जो कि शेयर्ड है उसमें आप मल्टीपल चीजें देख सकते हो। इस तरफ से रीड करोगे उसको इतना तो कुछ समझ में आएगा, इस तरफ से रीड करोगे इतना तो कुछ और समझ में आएगा। ठीक है, एक्सिस यही रहने वाला है, तो समझ रहे हो। तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तक के पावर बीआई के विजुअल्स में। लेट्स ट्राई टू गेट इनटू पावर बीआई इटसेल्फ, तो थोड़ा सा और हमको पिक्चर क्लियर होगी। एरिया, स्कैटर, फनल,
ठीक है, वाटरफॉल मैप, ये सारी चीजें अलग है ही है। ठीक है, नोटेशन टूल आया था हमारा। तो हमको पता है अभी तक के जो मैंने तुमको बताया है कि एक ऐसा वो होता है, क्या कहना चाहिए, एक एक विजुअल होता है जो कि शेयर्ड एक्सेस लेता है। तो दैट टिपिकली वर्क्स when we are trying to work upon what, चलिए ना। हम्म, अच्छा, okay। ये तुम्हारा लाइन वाला एक्सेस, ठीक है, तो इसमें शेयर्ड लाइन एक्सेस मिल जाएगा तुम लोगों को, हमें शेयर्ड लाइन एक्सेस मिल जाएगा। देन मूविंग ऑन अगेन, हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है फिल्टर, या कहना चाहिए स्लाइसर की। स्लाइसर की हमारे पास अच्छी फैसिलिटी है। स्लाइसर क्या है यहाँ पे, ये वाला जो चीज है, ये है स्लाइसर। व्हाट इट डज एक्चुअली, इट स्लाइसेस योर डेटा बेस्ड अपॉन द फिल्टर यू ट्राइंग टू अप्लाई। तुम जाते हो पेटीएम में, फ्लिपकार्ट में, कहीं पे भी तुमने एक फिल्टर लगा दिए हो, तो फिल्टर लगाने से क्या होता है कि जैसे कि जॉब अप्लाई करना चालू किया अभी तक के, नौकरी में जाओ या लिंक्डइन या इंडीड पे कहीं पे भी जाओ, तो आप जब एक जॉब और उसकी लोकेशन सर्च करते हो तो ढेर सारी जॉब आ जाती है, 2,500-3,000। कुछ देखते तो 90 दिन पुरानी, कुछ देखते तो 60 दिन पुरानी, कोई 30 दिन पुरानी। अपन को कौन सी जॉब चाहिए रहती है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पुरानी हो जो, तो आप उसमें फ्रेशनेस का फिल्टर लगाते हो। तो वो क्या हो रहा है, फ्रेशनेस का जैसे ही फिल्टर लगा रहा है 15 दिन, तो जो डेटा है जिसमें 15 दिन की एंट्रीज है जितनी भी जॉब में, वो उसको स्लाइस करके ले आता है आपके सामने। अपन को क्या लगता है कि फिल्टर हो रहा है, इंटरनली डेटा कट हो जाता है और दिख जाता है आपको, स्लाइस होके दिख जाता है। ठीक है, तो दैट्स द रियल बेसिक ऑफ द स्लाइसर, ये ऐसे ही काम करता है। आप क्या कर सकते हो, स्लाइसर में जाके कुछ भी कहना चाहिए कि चलो मुझे डेट के हिसाब से देखना है, तो ये ऑर्डर डेट आ गई, ये डेट आ गई आपके पास। अब स्लाइसर की कुछ सेटिंग्स होती है जहाँ पे आप जाके वर्टिकल लिस्ट ना लेके आप ड्रॉप डाउन ले सकते हो। ड्रॉप डाउन ले लोगे तो इस टाइप से आपके पास पूरी है डेट आ जाएगी कि भैया मेरे को चलो ठीक है 1/11/2018 का देखना है, तो ऐसा कर दूंगा मैं, तो ये पूरा 1/11/2018 हो जाएगा। दिस इज हाउ टिपिकली स्लाइसर वर्क्स। कोई डाउट यहाँ तक? रिज्यूम, ये जो स्लाइसर है, तो स्लाइसर का तुमको समझ में आया। अभी देखो ये जो ऑर्डर डेट है, ये एक पूरा का पूरा एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुमको इसको ईयर के उस पर फिल्टर करना है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईयर। ये सारी चीजें अभी बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को धीरे धीरे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं और ऑर्डर डेट को पहले डेट में कन्वर्ट करते हैं। अभी देखो क्या है, डेटा टाइप टेक्स्ट है इसका, इसको डेट कर दो, ये कर दिए डेट। ठीक है, ये हो गई डेट। रिफ्रेश भी कर दीजिए साथ ही साथ, ये आ गए वापस। ये हो रहा है रिफ्रेश। ठीक है, स्लाइसर सेलेक्ट करता हूँ मैं, और इसमें से ऑर्डर डेट हटाता हूँ, और फिर ये अब ऑर्डर डेट पे जाके देखो, अब यहाँ पे हेरर क्या आ गई। समझ में आया डिफरेंस क्या हुआ? पहले ये सिर्फ ऐसा टेक्स्ट ले रहा था 1/11/18, अब इसने अलग अलग कर दिया, ईयर दे दिया उसमें से क्वार्टर में। अब मैं मानता हूँ कि ठीक है मुझे ईयर के उससे फिल्टर करना है, तो ईयर ठीक है 2018 का, तो ये 2018 हो गया। अब फिल्टर करना है पर फिल्टर हो नहीं रहा, ये क्यों?
मतलब ये जो विजुअल है इसमें 2018 और 19 जो दिख रहा है इसमें सिर्फ 18 दिखना चाहिए था, क्योंकि ये अभी डायमेंशनल मॉडलिंग पे है। अब जो अपन काम करेंगे, ये जो डेटा था ये डेटा था सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मोर देन ट्रांसफॉर्मेशन थिंग जो कि हम अब पावर बाई स्टार्ट करेंगे, तो अब हम नया डेटा सेट पे काम करेंगे। तो आई विल फर्स्ट वॉक यू थ्रू द डेटा विच वी आर सपोज टू वर्क अपॉन राइट नाउ, ठीक है। सब मिटा देते हैं। हो गया। चलो, तो डेटा सेट जो हम काम करेंगे किस पे करना चाहिए, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स, जीएस एनालिटिक्स करके, मतलब ग्लोबल स्टोर है एक डेटा सेट। इस पे काम करते हैं, इस पे अपने सारे पर्पस एंड यूज केसेस सारे फुलफिल हो जाएंगे। अच्छे अच्छे लेवल के डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट और जो दूसरी चीजें हैं वो सारी इम्प्लाई हो जाएगी इस पे, ठीक है। couple of visuals are already made up here, तो लेट्स स्टार्ट। जीएस एनालिटिक्स का तुम्हारे पास डेटा सेट प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट मी चेक। है। ओके, तो तुमको पहले डेटा सेट अब प्रोवाइड करा देते हैं। PAVJN है। हाँ, तो अब जो हम डेटा सेट पिक कर रहे हैं वो है ग्लोबल सुपर स्टोर। वाई दिस डेटा? क्योंकि हमको हमारे पास इसमें काफी सारे ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो काफी सारे ऑप्शंस है, तो वन ऑफ मैनी। अब ठीक है। सब लोग ने ओपन किए डेटा सेट? हो रहा है, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड फाइल या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और एक्सेल फाइल में क्या डिफरेंस है पता? बहुत बढ़िया, इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन को कम से कम 1.5 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, बहुत मिनिमम, है ना। जरूरत पड़े तो तुम्हारा ही भला है, 7:30 पे आ जाना। नहीं तो पूरा पार भी होगा, किसी ने उठा के पूछ लिया कि ये सीएसवी है और ये एक्सेल है, तो उसी में गोता गए। बोले तुम तो डेटा एनालिस्ट थे। ठीक है। तो इस टाइप की स्थिति परिस्थिति ना बने, उसके पहले मेजर डिफरेंस जो है वो उनका हैंडलिंग में है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में हमेशा एक जो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, एक जो फॉर्मेट रहेगा, जो पैटर्न रहेगा, वो कॉमा से ही सेपरेट रहेगा। इवन अगर उसमें नल वैल्यू है तो ये नहीं कॉमा स्किप हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। कॉमा का जो पैटर्न है हर एक वर्ड के बाद फॉलो करना ही है, या फिर स्पेस या स्ट्रिंग है। मतलब ये समझ लो कि जहां जहां पे कॉमा लगा हुआ तुमको मिलेगा, वहां से ही आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये समझ लो कॉमा को हटाओ और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो तो एक कॉलम बन गई। ये है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और एक्सेल मतलब वो सीधा सीधा तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इसके अंदर अब दो अच्छे फीचर मिल जाते हैं अपन को। एक्सेल की वर्क बुक होती है, ये जो हमने ओपन करके रखे हैं ये वर्क बुक है, ठीक है। और एक होती है जो ये पूरा है, इसको वर्क बुक बोलते हैं। और ये जो एक एक टैब बने हुए हैं, पीपल जनरली कॉल दिस एज अ टैब। ये जो पीपल, ऑर्डर, रिटर्न्स, ये टैब। लेकिन एक्सेल की भाषा में वर्क शीट है, ठीक है। तो एक एक्सेल फाइल कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, बट एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में शीट का या टैब का कॉन्सेप्ट नहीं, एक टैब एट अ टाइम ही रहेगा उसमें। जैसे तुमने अभी इसके पहले वो जो खोले थे, उसमें तुमने देखे होंगे तो एक ही टैब आ रहा होगा।
तुम कित अभी मैं इसको अगर एक्सपोर्ट एज अ सीएसवी भी करूंगा ना, तो इसमें जिस टैब से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वही वाला एक्सपोर्ट होगा बस, या फिर जो उसका डिफॉल्ट टैब है वही वाला एक्सपोर्ट होगा। समझ में आया? ये मेजर डिफरेंस है। तो कभी भी तुमको अगर ट्रांसफर कम्युनिकेट करना है एक फाइल के बीच में, फाइल के थ्रू जिसमें आपको मल्टीपल टैब की फंक्शनलिटी देना, तो गलती से उसको सीएसवी सेव करके मत फॉरवर्ड कर देना, नहीं तो तुम दोनों लड़ते रह जाओगे कि मैंने तो तीनों टैब भेजा था, तेरे पास एक क्यों आया। ठीक है, वो रास्ते में चला गया, सीएसवी का चार्ज लग गया उसमें। तो एक ही टेबल में हो जाता है। एक टेबल में नहीं होगा, एक टैब ही जाएगा। अगर मैं रिटर्न से भेज रहा हूँ ये वाले से, तो सिर्फ यही जाएगा। यही है। अगर मैं पीपल में खड़ा हूँ, पीपल में सेव करते हो, मेरी फाइल का डिफॉल्ट पेज पीपल है, तो पीपल ही जाएगा जब भी मैं उसको सेव भी वो रह करूँगा। जाएगा। दो रह जाएंगे। ठीक इसी है। कारण वो सीएसवी में अपन जब कोड लिख रहे थे तो कोई कोमा से फिटर नहीं आता, मतलब शुरू होता है। हाँ, इसलिए आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि एक एक टैब को अलग अलग सीएसवी फाइल में करूँ, फिर उसको पोस्ट करूँ, तब फिर भी वहां पे उसकी रेंडरिंग प्रॉब्लम आ रही थी। अपनी जो सीएसवी का टाइप है वो पार्स होने में थोड़ी सी एरर दे रहा था, इसके कारण से उस टाइम पे अपना फील हुआ था। तो फिर अपन ने बोले कि अब चुपचाप उठाओ एक्सेल। एक्सेल फॉर्मेट सबसे बेस्ट, यूएसटी बेस्ट, एक्सेल इज बेस्ट। ठीक है। अब डेटा की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं क्विकली। सो फार तो या तो येलो येलो हो रखा है। अब बोले सर आखिरी क्लास में कर रहा हो ठीक। बहुत धन्यवाद बोले। ओह आई सी, इज गुड, इज गुड, ये बढ़िया है। कल रात में 1 बजे तक के बैठ के आरएनडी की हूँ मैंने इस पे। तब जाके कुछ हुआ है। टेक्नोलॉजी। चलो। हाँ। अब ये जो डेटा है उसको समझने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस डेटा अबाउट? दिस अबाउट ग्लोबल सुपर स्टोर। मतलब एक सुपर स्टोर है, उसमें जो प्रोडक्ट है उसकी जो फीचर्स हो सकते हैं, ये उसके बारे में। ऑर्डर मतलब ऑर्डर डेट क्या है, जो भी ऑर्डर हुआ है, जो शिप किया गया है उसकी शिप डेट क्या है, शिप मोड, शिप मोड क्या होगा, फिर उसके बाद उसकी कस्टमर आईडी जिस कस्टमर ने लिया, कस्टमर का नाम, रिक हैंसन, जस्टिन रीटर, क्रेग रीटर। इसके बाद तुम लगा दो ईथन। ठीक है। सेगमेंट सिटी, किस सेगमेंट का था वो, किस सिटी से था वो। अब क्योंकि ये ग्लोबल है इसलिए वी ट्राइड कीपिंग अप द डेटा लाइक दिस कि न्यूयॉर्क आ गया, साउथ वेल्स आ गया, वेलिंगटन आ गया, कैलिफोर्निया आ गया। वो सब चीज़ तो ठीक है, तुम बोलोगे सर एक ही डेमोग्राफिक, काबुल आ गया। अब तो है ना। तो दिस हाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। कंट्री है, पोस्टल कोड है, मार्केट है, रीजन है। तो उसके बाद जो तुम्हारा बेस्ट पार्ट है, हर एक स्टोर और सेल्स का जो पार्ट आ जाता है वहाँ पे सिंपल आ जाती है उसकी सेल कितनी हुई, क्वांटिटी क्या था, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट और प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें। ये एक टेबल है जिसको हम ऑर्डर्स बोल रहे हैं। ठीक है। I'm picking up this example because इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। We would not need to go in this or that file जैसा हमने पिछले बैच में किए थे। That was necessary for them, but I don't see the need here। इसलिए हम सीधा इस फाइल को पिक कर रहे हैं और इस पे ही हम पूरा थ्रू आउट एंड टू एंड डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है। नाउ रिटर्न्स, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से कुछ बुलाते हो, मीशो मिंत्रा से कुछ बुलाते हो, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आप उस आइटम को रिटर्न भी कर सकते हो। तो क्या रिटर्न हुआ है? यस हुआ है। अब रिटर्न हुआ तो क्या हुआ, उसी कोई ना कोई ऑर्डर आईडी होगा। दिस इज ग्लोबल सुपर स्टोर, इसलिए तुम ध्यान देना ये जो ऑर्डर आईडी है इसमें लिखा हुआ है यूएस। इसमें लिखा हुआ है यूएस। अब जैसे कि आप कुछ ग्लोबल प्रोडक्ट बुलाते हो बाहर वगैरह से, तो भी वो आ जाता है ना। तो ये इंडिया का हो गया ये, हाँ, तो वी कैन इन्फर दिस। अब ये एपैक, ये जो रीजन है, व्हाट इज दिस, मार्केट है,
ये इनके भी कुछ कुछ एक्रोनिम है, फुल फॉर्म है, अपन आगे जाके देखेंगे जैसे जैसे डैशबोर्ड डेवलप होगा। जैसे कि ये एशिया पैसिफिक मार्केट हो गया, ये एपैक वाला, ठीक है, ये यूरोप वाला मार्केट हो गया। इस टाइप से कुछ स्टैंडर्ड हमको इसमें सीखने भी मिलेंगे। अदर देन दिस, पीपल, हम डीमार्ट जाते हैं, हम कुछ भी जब खरीदते हैं तो जो बिल होता है जब, तो बिल के काउंटर में जो लोग खड़े होते हैं, तो वो जो काउंटर है ना उनके नाम से चलने लगता है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वही है, पर दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो पर्सन आना, सेंट्रल रीजन, किस रीजन में कौन मैनेज कर रहा है, दिस इज व्हाट दिस इज। ठीक है। तो तुम देखो ये अमिया मतलब अमेरिका मिडल ईस्ट करके ऐसा कुछ था ये। दिस इज हाउ विल लुक इट इनटू इट। डेटा सेट में कोई चैलेंज है अभी तक? डेटा सेट इतना तो समझ में आ गया किसके बारे में। अब तुम लोग थोड़ा सा स्पेयर टाइम में बैठोगे, अपने हिसाब से देखोगे कि ठीक है भाई, ये चीज़ है, ये फीचर ये कह रहा है, तो वो चीज़ अलग है। इतना हो गया। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर इज, इस डेटा सेट को अब पावर बीआई में लोड करो। चलो पावर बीआई में पहुंचो। हाउ डू वी डू दिस, इतना तो पता होगा तुम लोगों को। लोड करके बताओ। कर लिए सबने? पावर बीआई में लोड कर लिए? गुड। मैंने कौन सी पहली खोल लिया, को नई वाली लेना। Alright, import from Excel. I go to here. चलो, तीनों टैब कर लिए तुमने लोड पावर बीआई में? ठीक है। सबके सबके फिल्टर वाला एक्सक्लूड कर दो, नॉर्मल वाला कर दो। वही बता रहा हूँ, एक बार विजार्ड ओपन हो जाए, वहां पे कोई ऐसा फाइल नहीं बोलना है आप। टैब, और ज्यादा अच्छे से बोलो तो शीट, क्योंकि एक्सेल फाइल रीड कर रहे हैं अपन, तो वो शीट होगी। ठीक है, इसलिए तुमको मैंने पहले मतलब समझाया हूँ। अब तुम ये कोशिश करो समझने की कि वहां पे जो शीट है वो कितनी थी। तीन ही तो शीट है उसमें। अरे बाप रे बाप, ये तो पैरों की लाइन लग गई। ये क्या हो गया? इतने कहाँ खोल दिए? मैं ऐसा लैपटॉप चलाता हूँ हाँ। ये तभी मैं कहूँ इतना टाइम मेरा पीसी कैसे लेने लग गया। फर्स्ट से आ गया। रिफ्रेश कर लेते हैं और एक और फाइल इज ओपन हियर। कुछ तो गड़बड़ है ये ना। हाँ ठीक है। नाउ सी, अब आ गए पूरे? ठीक है। अब
तुम लोग बोलोगे वैलिड पॉइंट है कि सर शीट तो 3 है हमारी वर्कबुक में, तो यहाँ पे हमको 4 टेबल इंपोर्ट करने का क्यों ऑप्शन आ रहा है? तो go back in your Excel if you have opened the file in Excel. I would do also the same. Let's move into Excel. ये आ गया ग्लोबल सुपर स्टोर, आई क्लिक हियर, ठीक है। तो यू विल सी एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो मतलब तुमको फिल्टर बताते हैं। ये जो है ना, ये ड्रॉप डाउन, जैसे पावर बीआई में मतलब एक्सेल में इसको फिल्टर बोलते हैं। तो आप इसमें क्लिक करके आप बोलते हो कि ठीक है सर मेरे को ना सिर्फ होम ऑफिस वाले देखना है, कितने ऑर्डर्स थे। तो आपने होम ऑफिस को चेक रखे रहे और एंटर किए तो ये होम ऑफिस वाले आएंगे सर। दिस इज फिल्टर, एग्जैक्ट सेम आपने हर जगह यूज किए होंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स फिल्टर। तो गेटिंग बैक टू आवर थिंग कि यहाँ पर 3 शीट है, वहां पे 4 टेबल इंपोर्ट क्यों करने दे रहा है? बिकॉज पावर बीआई इज थिंकिंग कि भाई आपने आपकी जो ऑर्डर शीट है उसमें फिल्टर लगा के रखे हो, तो क्या आप वो फिल्टर्ड डेटा लाना चाहते हो या फिर फिल्टर हटाने के बाद जो ओरिजिनल लेंथ है पूरा डेटा है वो लाना चाहते हो? तो हमने तो यहाँ पे फिल्टर अपनी ईज ऑफ एक्सेस के लिए लगाए थे, पर हम यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल वाला डेटा लाना चाहते हैं। तो ऑर्डर, पीपल एंड रिटर्न, ये तीनों वहां से फिल्टर हटा सकते हो। हम्म, ठीक है, ये करके हम इसको लोड कर लेते हैं। ना, कुछ तो करप्ट हो रहा है, कुछ तो करप्ट हो रहा है। धीरे फाइल जोरदार है। इतने क्यों? एंड getting keep open again and again. Insane. ठीक है, फिल्टर हटाने की अभी जो बात है, तो फिल्टर हटाने के लिए वी डू सिंपली नीड कि हमको कोई भी फिल्ड सेल में क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि इधर आके कोई भी बोले सर ने तो ये एम्प्टी सेल में क्लिक कर देता हूँ मैं और फिर यहाँ पे आके मैं फिल्टर हटाता हूँ, ये नहीं। प्रेस एनी बटन टू रीस्टार्ट और पावर बटन शट डाउन। करप्ट फाइल है, फाइल तो करप्ट नहीं है, इसमें तो कितना काम किया अपन ने। कुछ तो कुछ तो बीच का मसला फंसा है। तुम्हारे इसमें नहीं होता होगा, मेरे इसमें पहली बार हो रहा है। हमारे में भी पहली बार हो रहा है ये। अभी बहुत सारी चीजें चल रही ना इसमें। तो कहाँ से शुरू करूँ? इससे शुरू करूँ? नाइस, वो तो ठीक है, 24 GB रैम है तो बच गया है। तो राम सिया राम हो जाता। फिर से ओपन हो रहा, छोड़ो। तुम तो ये समझो बस कि फिल्टर कैसे हटाना ताकि ये पूरा ही बंद कर दें। किसी भी फील्ड सेल में क्लिक करो, ये होम टैब के अंदर ये एडिटिंग वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पे, इसमें जाना, सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना और फिर ये फिल्टर आएगा, फिल्टर पे क्लिक कर देना, तो सारे कॉलम से फिल्टर हट जाएगा एक ही बार। और अगर सब में लगाना है तो भी सेम प्रोसेस है। फिल्ड कॉलम को सिलेक्ट करो, जाओ एडिटिंग में होम टैब के अंदर और फिल्टर के ऊपर क्लिक करो, फिल्टर आ जाएगा। देखो, अगर मेरे पास 100 रोज थी और एक कॉलम है जिसमें चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड एज लिखा हुआ है, अब 100 टोटल 100 में से अगर मेरे पास 30 चाइल्ड थे और मैंने फिल्टर लगाया है और चाइल्ड पे सिलेक्ट कर लिया तो मेरे को सिर्फ 30 डेटा पॉइंट दिखेंगे अब, ठीक है, सिर्फ 30 दिखेंगे। अब जो 30 है, अब मैं, तुम बोल रहे हो कि ठीक है सर डेटा अगर फिल्टर हटा देते तो क्या होगा? अब मैंने फिल्टर हटा दिया तो मेरे पास एक्चुअल कितने थे? 100 दिखेंगे अब।
करना ही पड़ेगा ना। हाँ, जब तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारी नीड पे, हमेशा थंब रूल नहीं है, नीड पे है कि भाई ठीक है, तुमको ओरिजिनल डेटा सेट पे काम करना है क्या, ओरिजिनल पे करना है, फुल लेंथ पे करना है, तो बिना फिल्टर के लेके जाओ। अगर तुमको फिल्टर के साथ करना है कि ठीक है मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं वहां पे जाके क्यों मेहनत करूं अलग से, तो तो सर इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं जैसे कि फिल्टर लगा के मतलब कि 3 बार उसको अलग-अलग डेटा लोड करके 3 बार उसे बना सकते हैं, अलग-अलग कॉलम डेटा। तो क्या। फिल्टर का यूज़ किया आपने 100 रोज़ के मेरे पास, फिल्टर का हाँ, यूज़ करके आपने 30 रोज़ को ले गए, इससे 70 रोज़ अपनी बची हुई है, 70 डेटा होगा, 70% डेटा आपने बचा होगा, 30% डेटा आपने लोड किया होगा, फिल्टर लगा के। मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ। टोटल फिल्टर ये सब एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इनमें। तो फिल्टर शीट भी मैं आपको लोड कर दिया था। हाँ, फिल्टर हटा दो आप, ओरिजिनल चलने दो। तो अब हमने सक्सेसफुली हमारा जो डेटा सेट है उसको लोड कर लिए हैं GS सुपर स्टोर। नाउ वी वुड बी डूइंग दिस। चलो, डेटा सेट अब तुम्हारी, व्हाट इज दिस, आई सी। मेरा इसमें तो पार्सिंग और रेंडरिंग एरर आ रही है। इसको fix करते हैं। चलो, ये फाइल करप्ट हो गई थी, इसको फिर से करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तुम्हारा होमवर्क क्या है अब? ये वीडियो और ये फाइल, ये दोनों मैं